दोस्तों, भारत में यूँ तो गर्व करने वाली काफी चीजें हैं, लेकिन हमारा रेलवे नेटवर्क कुछ अलग ही है। न सिर्फ इंडियन रेलवेज सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी देती है, बल्कि हमारा रेल रोड नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। लेकिन इस रेल रोड नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए हमें अच्छी ट्रेन्स के साथ साथ अच्छी पटरियां और अच्छे व्हील्स भी चाहिए, जो लाखों की संख्या में ट्रैवल करने वाले यात्रियों को रोज संभाल सके। लेकिन कैसे इन मजबूत पटरियों और व्हील्स को फैक्ट्री में बनाया जाता है, क्या आपने कभी सोचा है? आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। रेल रोड्स को बनाने के लिए अब आयरन की जगह स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टील या तो अपने रॉ फॉर्म में फैक्ट्री तक लाया जाता है या फिर इसे स्क्रैप्स में से रिसाइकल कर लिया जाता है। दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मदद से इन स्टील स्क्रैप को उठाकर एक चार्जिंग बकेट में डंप कर देते हैं। इस चार्जिंग बकेट को एक क्रेन की मदद से फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है और इसके बाद इस बकेट से सारे स्टील को एक इलेक्ट्रिक फर्नेस में डाल दिया जाता है। लगातार आती हुई हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी के कारण इस फर्नेस में स्टील का तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इस तापमान पर स्टील पिघलकर लिक्विड बन जाता है। इस लिक्विड स्टील में इसके बाद कार्बन, मैग्नीज और बाकी एलिमेंट्स मिक्स किए जाते हैं ताकि ये और भी ज्यादा ड्यूरेबल हो जाए। इसके बाद इस नए अलॉय मिक्स को एक सेरेमिक ट्यूब की मदद से आगे फ्लो कराया जाता है। सेरेमिक ट्यूब का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है ताकि ऑक्सीजन इस स्टील के साथ रिएक्ट ना करे। ये मेटल फ्लो करते हुए खांचों में चला जाता है और इनसे स्टील के रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बाहर आते हैं, जिन्हें ब्लूम्स कहा जाता है। इसके बाद इन ब्लूम्स को एसिटाइलिन टॉर्चेस की मदद से 3 हिस्सों में काटा जाता है, जिसमें हर हिस्से की लंबाई करीब आधे मीटर की होती है। अब एक क्रेन इन ब्लूम्स को एक और फर्नेस की तरफ ट्रांसफर कर देती है। अभी इस स्टेट में स्टील बहुत ज्यादा हार्ड है, जिसका मतलब ये है कि किसी भी तरह के झटके से ये टूट सकता है। इसे इस फर्नेस में 1250 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर अब रीहीट किया जाएगा, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए और प्रेशर सह सके। अब यहाँ से बाहर आने के बाद इन स्टील ब्लूम्स को एक रोलिंग मिल में भेजा जाता है, जो स्टील को ठंडा करने के साथ साथ उस पर प्रेशर लगाकर उसे खींचकर लंबा कर देती है और हर ब्लूम की लेंथ लगभग 4 गुना बढ़ जाती है। जिसके बाद इन्हें 4 अलग अलग हिस्सों में काट दिया जाता है। अब नए पार्ट्स को फिर से फर्नेस की तरफ भेजा जाता है, जहां रीहीटिंग के बाद ये एक बार और इन रोलिंग मिल्स का सामना करते हैं और इस बार ये रोलिंग मिल्स इन ब्लूम्स को पटरियों की शेप में लाना शुरू करते हैं। अपनी टी शेप में आने के लिए इन ब्लूम्स को 3 अलग अलग तरह के रोलिंग मिल्स से पास कराते हैं और एक बार ये शेप तैयार हो जाए तो फिर इन पटरियों के आगे और पीछे से 30 सेंटीमीटर की लेंथ काट दी जाती है, ताकि एक स्मूथ फिनिश दी जा सके। इन कटे हुए पीसेस को स्क्रैप में ही डाल दिया जाता है, जिसे अगली बार रिसाइकिल कर लिया जाएगा। अब इन शेप्स में आ चुकी पटरियों को तब तक ठंडा किया जाता है जब तक उनका तापमान 500 डिग्री सेल्सियस न पहुंच जाए और उसके बाद एक इलेक्ट्रोमैग्नेट इन्हें उठाकर 10 घंटों के लिए एक होल्डिंग बॉक्स में रख देता है, जहां इनका तापमान 90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बहुत सी हीटिंग और रीहीटिंग के वजह से इन पटरियों में कई सारे कर्व्स बन जाते हैं, जो ट्रेन चलते हुए उसे उछाल सकते हैं और पैसेंजर्स की जान खतरे में आ सकती है। इसे ठीक करने के लिए इन पटरियों को 2 अलग अलग तरह के रोलर से गुजारा जाता है, जो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इन्हें प्रेशर की मदद से सीधा कर देते हैं। इसके बाद हर पटरी को एक शीशे के ऊपर से गुजारा जाता है, ताकि 2 इंस्पेक्टर्स इसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ से जांच ले। आखिर में इनकी मेजरमेंट्स को चेक किया जाता है और अगर सब कुछ सही निकलता है तो ये पटरियां आगे भेज दी जाती हैं। लेकिन पटरियां बिन पहियों के अधूरी है और ट्रेन के पहिए को बनता देखना भी काफी मजेदार है, क्योंकि ये पूरी तरह से मेटल से बने होते हैं। इन व्हील्स को बनाने की शुरुआत वैसे ही होती है जैसे हमने पटरियां बनाते वक्त की थी। पहले स्क्रैप को पिघलाया जाता है और फिर इस लिक्विड को साँचों में डाल दिया जाता है। इन साँचों से बाहर आने के बाद ये स्टील 6 मीटर लंबे इनगोट्स में बदल जाता है। इसके बाद इन इनगोट्स को ठंडा किया जाता है और फिर 450 किलो के सेक्शन में काट दिया जाता है। इन सेक्शंस को व्हील्स मोल्ड्स भी कहते हैं और हर मोल्ड को फिर एक रोटरी फर्नेस की तरफ भेज दिया जाता है। इस फर्नेस से बाहर आने पर इन मोल्ड्स का तापमान करीब 1300 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है
और इसके बाद एक हाई प्रेशर डीस्किलिंग यूनिट पानी की मदद से इन मोल्ड्स की आउटर लेयर को अलग कर देती है। अब एक प्रेस की मदद से इन मोल्ड्स पर 90,000 टन का प्रेशर डाला जाता है और ये पिचक कर ट्रेन व्हील्स के शेप में आ जाते हैं, जो डायमीटर में करीब 76 सेंटीमीटर के होते हैं। इसके बाद एक रोबोटिक आर्म इन्हें उठाकर एक रोलिंग मिल में डाल देती है, जो इन्हें और ज्यादा स्क्वीज करती है और व्हील को शेप देते हुए इसके डायमीटर को 91 सेंटीमीटर तक बढ़ा देती है। इसके बाद एक शेपिंग प्रेस की मदद से इन व्हील्स में छेद किए जाते हैं और फिर इससे निकले एक्सेस मटेरियल को वापस रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है। हीट ट्रीटमेंट के बाद इन व्हील्स के ऊपर एक मशीन ठंडा पानी डालती है और ये स्टील सख्त हो जाती है। इसके बाद इस पहिए को स्मूथ बनाने के लिए एक मशीन की मदद से इसके सरफेस पर एक्स्ट्रा मेटल को हटा दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को मशीनिंग प्रोसेस भी कहते हैं। अब एक वर्कर इन व्हील्स की जांच करता है और सभी मेजरमेंट से ठीक होने पर अब इन व्हील्स के एक्सेल पर लगने का काम शुरू हो जाता है, जो दो पहियों को साथ में जोड़कर रखेगा। इस एक्सेल को बनाने की शुरुआत भी स्टील इनगोट्स के साथ ही होती है, जिन्हें एक मैनिपुलेटर मशीन एक रोटरी फॉर्जिंग मशीन में डाल देती है। इन इनगोट्स को एक्सेल में बदलने के लिए ये दो मशीनें साथ में काम करती हैं। मैनिपुलेटिंग मशीन ये ध्यान रखती है कि एक बार में इनगोट्स के कितने हिस्सों को फॉर्जिंग मशीन में डालना है और फॉर्जिंग मशीन लगातार इस इनगोट को शेप देने का काम करती है। ये सारा प्रोसेस एक ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। इस एक्सेल के शेप में आने के बाद इसे भी हीट ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है और फिर इसमें से सारा एक्सेस मटेरियल निकाल लिया जाता है ताकि ये व्हील्स में फिट हो सके। एक व्हील माउंटिंग प्रेस की मदद से एक्सेल के दोनों तरफ ट्रेन के व्हील्स को लगा दिया जाता है और फिर एक वर्कर इस एक्सेल पर ल्यूब्रिकेंट से लगाता है ताकि बेरिंग को फिट किया जा सके। बेरिंग अटैच होने के बाद एक टॉर्क व्रेंच की मदद से इस पर बोल्ट्स लगा दिए जाते हैं और उन्हें अपनी जगह पर सेफ्टी लॉक भी कर दिया जाता है। आखिर में सब सही होने पर इन्हें आगे भेज दिया जाता है, जहां अब ये पहिए अपनी ट्रेन का इंतजार करने वाले हैं। तो क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरह ट्रेन के अलग अलग पार्ट्स को बनाया जाता होगा? आप अगली वीडियो किस प्रोडक्ट के ऊपर चाहते हैं? आप चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स में जुड़कर बता सकते हैं। उम्मीद है वीडियो को देखकर आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।